बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान, 12 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान के होंगे 2 टुकड़े। बलूचिस्तान से उतारे जा रहे पाकिस्तानी झंडे, 145 की मौत, पाकिस्तान में शुरू हुआ गृह युद्ध। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के खिलाफ उतारे टैंक, क्या बलूचिस्तान की मदद करेगा भारत? दुनिया के नक्शे में एक और नया देश बनने जा रहा है। ये देश कोई और नहीं बल्कि बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से पाकिस्तान के झंडे हटाए जा रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान ने एक साथ 12 शहरों पर हमला करके अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की सेना को भी नहीं पता था कि बलूच आर्मी की तैयारी इतनी ज्यादा है और बलूच आर्मी उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देगी। बलूचिस्तान के सामने पाकिस्तान की सेना टिक नहीं पा रही है। पुलिस स्टेशन और आर्मी कैंप खाली हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने गुस्से में बलूचिस्तान को दबाने के लिए फिर से अपनी क्रूरता पर उतर आया है। बताया जा रहा है कि 145 से ज्यादा बलूचों को पाकिस्तान ने मार दिया और इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसे में क्या बलूचिस्तान के लिए भारत की सेना उतरेगी और मोदी क्या करने वाले हैं? अगले 2 मिनट में सब कुछ समझिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच इमरजेंसी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या बात हुई गुप्त रखा गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बलूचों के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 145 से ज्यादा बलूचों की मौत हुई है। बलूचिस्तान के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे हालात में क्या भारत को मदद करनी चाहिए और मोदी क्या करने वाले हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। बलूचिस्तान में विद्रोही लड़ाकों के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के खिलाफ कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसमें अब तक 145 बलूच मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने ये जानकारी दी है। बलूचिस्तान के 14 शहरों में एक साथ बलूचों ने हमला किया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन हमलों में सुरक्षा बलों के 17 जवानों समेत लगभग 50 लोगों के मारे जाने की बात कही है। बलूचिस्तान ने अपना खुद का झंडा और खुद का राष्ट्रगान भी बना लिया है। बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि अलग देश बलूचिस्तानी बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान की आवाज दबाने के लिए सालों से वहां के लोगों को कुचलती रही है। लेकिन बलूचिस्तान ने अपनी खुद की सेना बनाई है, जिसका नाम बलूच आर्मी है। कम संसाधन होने के बाद भी बलूच आर्मी पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रही है। बलूचिस्तानी नेता करीमा बलूच पहले ही मोदी को अपना भाई कहकर मदद मांग चुकी हैं। बलूचिस्तान का कहना है कि बांग्लादेश की तरह भारत हमको भी अलग देश बनाने में मदद करे। पाकिस्तान भी आरोप लगाता रहता है कि बलूचिस्तान भारत की मदद से ही लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान अलग देश बनाने के लिए वहां के अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस बार अब गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान के जूनियर गृह मंत्री तलाल चौधरी ने बताया है कि बलूचिस्तानी आर्मी के लड़ाके आम नागरिकों के कपड़े पहनकर अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों में घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी का दावा है कि 145 मारे गए आतंकवादियों के शव हमारे कब्जे में हैं और उनमें से कुछ अफगान नागरिक हैं। तो क्या अफगानिस्तान भी बलूचों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को फिर कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान हर तरफ से घिरा है। एक तरफ से बलूचिस्तान लड़ रहा है और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान, और इधर भारत की सेना सीमा पर खड़ी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन भारत के अंदर भी मांग उठ रही है कि बलूचिस्तान को आजाद कराने में मोदी को मदद करनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान और कमजोर होगा और पाकिस्तान के कमजोर होने का मतलब है कि भारत आसानी से पीओके में कब्जा कर पाएगा। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि भारत से लड़े या फिर अपने देश को टुकड़े होने से बचाएं। बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है और दुनिया भर से समर्थन मांग रहा है। अगर भारत भी अलग देश की उसे मान्यता दे दे तो बलूचिस्तान को फिर नया देश बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान बलूचों को मार रहा है, क्या भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए? अपनी राय आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।